क्यों आपको दुख देंगे? ये तो सोचो। भगवान किसी को दुख नहीं देते। दूसरा उदाहरण समझिए। भगवान राम के पिता दशरथ जी, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया। श्रवण के मृत्यु हो जाने के बाद श्रवण के वियोग में उनके अंधे माँ बाप तड़प तड़प के मर गए। बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, तड़प तड़प के मर गए। बोलो हाँ कि ना? मैया नींद तो नहीं आ रही है मेरी माँ? श्रवण कुमार को मार दिया दशरथ जी ने, तो श्रवण कुमार के माता पिता तड़प तड़प करके मर गए। श्रवण कुमार के माँ बाप ने मरते समय श्रवण के पिता ने श्राप दे दिया कि दशरथ जी, जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे। तो दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, तो भगवान के पिता को तो माफी मिलनी चाहिए ना। पर नहीं, कर्मन की गति न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। यहां भगवान के पिता को भी आजादी नहीं। यदि आपने भगवान के पिता होकर भी आपने किसी बाप से उसका पुत्र छीना है, तो जैसे श्रवण के अंधे माँ बाप तड़प तड़प के मरे, आपको भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। हिसाब बराबर। जब भगवान के पिता को भोगना पड़ा कर्मदंड, तो फिर हम कौन हैं? हमें क्यों नहीं भोगना पड़ेगा मेरी माँ? इसलिए कहता हूं, हर बुरे काम करने से बचिएगा। कोई ना देख रहा हो, पर ना देखते हुए समय भी परमात्मा देख रहा होता है। आपको लगता है कि हमें किसने देखा? ठीक है, किसी ने नहीं देखा। जमाने की आंखों में धूल झोंक सकती हैं, जमाने को अंधा आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं, पर परमात्मा तो लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां तो बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां सबका रिकॉर्ड है। इसलिए हमें कोई भी दुख नहीं देता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।